Hello students, welcome to SST class. We are doing chapter 5, Women Change the World. And we have done 2 lectures in this chapter, and now we will move to our next part. So we have discussed about the efforts of women, how women do their different efforts and how they bring the equality in the society. किस तरीके से उन्होंने efforts किए, किस तरीके से अपने scarce resources होने के बावजूद भी अपने आप को और अपनी जो women society है उसको improve करने की कोशिश की, किस तरीके से उन्होंने अपने efforts को अंजाम दिया. We have seen many examples of women. One of the first example of such type of women who did tremendous job अपनी जो scarce resources होने के बावजूद भी, अपनी कंडीशन, अपने बैकग्राउंड अच्छा ना होने के बावजूद भी अपने आप को एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया. जिन वोमेन ने, उनमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, शी इज द वोमेन, हर नेम इज लक्ष्मी लाकरा. शी वाज द फर्स्ट वोमेन ड्राइवर ऑफ द नॉर्दर्न रेलवे. उत्तर रेलवे की पहली ये वोमेन ड्राइवर हैं. ओके, एंड आफ्टर दिस we have seen many examples like this Ramabai, okay, and we have discussed many other examples like Rasundari Devi and Rokia Sakhabat Hussain and her dream about the lady land. उन्होंने एक लेडी लैंड की कल्पना की थी. So we discussed a lot of examples of women who showed that woman has the capability as that of man. कि जिस तरीके से man में capability है उसी तरीके से woman में भी capability होती है. And they tried to establish equality between man and woman. And then we discussed about the census of 1961 and 1961 and 2011. आज से करीब 50-60 ईयर्स है का सेंसस हमने डिस्कस किया. उसके बाद 2011 का सेंसस डिस्कस किया. इन द सेंसस ऑफ 1961 we see that there are only 40%, okay, only 40% of boys and men were literate. केवल 40% जो बॉयज और मैन थे ये पढ़ लिख सकते थे. ओनली 40% ऑफ मैन दे आर लिटरेट एंड ओनली 15% of women, you can see here this 15% of women or girls can read and write, that is they are literate. वे पढ़े लिखे थे only 15%. So you can see the large difference between men and women, but with the passage of time, due to the efforts of different women and different other persons, even efforts of men, the literacy rate of women as well as men improved, and in the census of 2011 the figure has grown to 82% for males. मेल के लिए 82% हो गया, which was only 40%, and women के लिए 65% हो गया, which was only at that time 15%. Okay, so we see how woman has improved, किस तरीके से woman ने improve किया. And now we will discuss different castes or societies. That is, we will discuss about mainly SC, scheduled caste and scheduled tribes, and then we will discuss about Muslim women.
So if you see in the chart, here you can see that in primary class overall girls and बॉयज की परसेंटेज दी गई है कि उनका लिटरेसी रेट कितना था. ओके, हियर एससी का दिया गया है और एसटी का दिया गया है, ये अलग से दिया गया है. एंड दिस इज गिवन ओवरऑल. यू कैन सी हियर दैट गर्ल्स, ओवरऑल गर्ल्स हैव लिटरेसी रेट ऑफ 3.88. दिस इज नॉट लिटरेसी रेट, दिस इज अ स्कूल ड्रॉप आउट रेट. स्कूल से ड्रॉप आउट करने का रेट है ये, कि कितनी मात्रा में स्कूल से स्टूडेंट ड्रॉप करके जाते हैं, स्कूल को छोड़ के जाते हैं. सो ओवरऑल रेट फॉर गर्ल्स इज 3.88. ओके, बट यू कैन सी इन द एससीज, दैट इज शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट में जो गर्ल्स होती हैं उनका ड्रॉप आउट रेट 4.20 है, यानी कि इसमें गर्ल्स ज्यादा छोड़ के जा रही हैं देन ओवरऑल rate of the girls. And in STs you can see the dropout rate is even more than the SCs. ये STs होते हैं, these are mainly आदिवासी होते हैं जो कि जंगलों में एकांत स्थानों पर रहते हैं. इनके अपने कबीले टाइप में होते हैं, इनकी अपनी अलग कल्चर होता है, अपनी अलग संस्कृति होती है, इनका पहनावा भी अलग होता है. So they are mainly different from the मेन कल्चर, जो भी मेन स्ट्रीम होती है उससे ये अलग होते हैं. लाइक यू हैव लिसन अबाउट नागा पीपुल हु आर इन नागालैंड. सो दीज आर एसटीज, ये आदिवासी लोग होते हैं. एंड एससीज ये जो पहले के समय में लोअर कास्ट जो मानी जाती थी, उनके जो पीपल होते हैं, दीज आर कॉल्ड एससीज. उनको अब एससी कहा जाता है, दीज शेड्यूल कास्ट. सो शेड्यूल कास्ट में ड्रॉप आउट रेट 4.20 है एंड एसटीज में गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट और भी ज्यादा है 6.84. सो वी सी दैट ओवरऑल जो ड्रॉप आउट रेट है उनसे भी ज्यादा ड्रॉप आउट रेट एससीज और एसटी का है. एसटी का तो सबसे ही ज्यादा है. एंड इफ वी कंसीडर अबाउट वो मुस्लिम गर्ल्स और वुमेन, तो उनका भी ड्रॉप आउट रेट काफी ज्यादा होता है. So we have to give special attention on the SCs, STs and Muslim girls. So जब हम इनको स्पेशल अटेंशन देंगे, इनको इक्वलिटी देने की कोशिश करेंगे, तब जाके इनका जो कंडीशन है ये इम्प्रूव होगी, इनका ड्रॉप आउट रेट कम होगा. ओके, एंड ए सोसाइटी कैन इम्प्रूव ओनली व्हेन देयर इज इक्वलिटी इन द सोसाइटी. जब इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है तभी कोई सोसाइटी उन्नति करती है. इफ वन ग्रुप ऑफ सोसाइटी improves and the other group of society goes to we can say goes down, so society cannot improve. society पूरी तरीके से improve नहीं हो सकती. इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं. for example, if there is a vehicle, कोई गाड़ी है and it has two wheels. okay, अगर इसके two wheels हैं, if we consider that this vehicle, ये गाड़ी, इसमें two wheels हैं, एक व्हील को हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी सोसाइटी है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर सोसाइटी एंड इट हैज टू व्हील्स. ओके, वन इज मैन, एक मैन है और एक वोमेन है. अगर एक पहिया गाड़ी का चलेगा और एक पहिया गाड़ी का नहीं चलेगा या फिर कम स्पीड से चलेगा, then this vehicle cannot reach its maximum speed. ये अपनी मैक्सिमम स्पीड पे नहीं पहुंच पाएगी यदि गाड़ी के दोनों पहिए बराबर नहीं चलेंगे. so there is need of equality in the society. गाड़ी अपनी मैक्सिमम स्पीड पे तभी चल सकती है जब both the tires of the vehicle will move with the same speed. एक ही स्पीड से चलेंगे तभी ये गाड़ी अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चलेगी. अगर एक पहिया तेज चलेगा, एक पहिया धीरे चलेगा, तो ये गाड़ी स्टेबल नहीं होगी और इट कैन नॉट रीच इट्स मैक्सिमम स्पीड.
मैक्सिमम स्पीड पे भी नहीं पहुंच पाएगी और ये इसमें इनस्टेबिलिटी रहेगी। इसी तरीके से सोसाइटी में अगर सोसाइटी अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे वर्क करना चाहती है, अगर इंप्रूव करना चाहती है, अगर कोई राष्ट्र या नेशन इंप्रूव करना चाहता है विद मैक्सिमम स्पीड, देन इट हैज टू गिव द इक्वलिटी टू बोथ द ग्रुप्स, दैट इज वुमेन एंड मैन, गर्ल एंड बॉयज। सो इनको इक्वलिटी का स्टेटस देना होगा। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। अगर डिस्क्रिमिनेशन होगी सोसाइटी विल नॉट मूव, ओके, एंड if there is equality, society will move and it will do progress. Okay, now we'll move to next topic. First of all, I erase this and then we'll move to next topic. Women's movement. women के जो movements थे, so किस तरीके से उन्होंने मूवमेंट्स किए, कौन सी जो उनकी टैक्टिक्स थी, कौन सी जो उनकी स्पेसिफिकेशंस थी उन्होंने वो अपनाई, वील सी इन दिस टॉपिक। वुमेन्स ने अपने आप को, अपनी वुमेन सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने राइट्स प्राप्त करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट्स चलाए एंड इनके लिए दे डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने एफर्ट्स किए। And we know now in our society, in our nation or in our country, we can say both men and women have the equal rights. इस समय equal rights हैं। For example, अगर कोई वर्क woman करती है, okay, and if that work is done by men, then both men and women were paid equally. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई मैम स्कूल में पढ़ाती हैं और कोई सर आपको स्कूल में पढ़ाते हैं तो दोनों की सैलरी बराबर होगी, किसी की भी सैलरी ना कम होगी ना ज्यादा होगी। द सैलरी ऑफ वुमेन एंड मैन विल बी इक्वल। बट पहले के समय में ऐसा नहीं था। जो मैन जो वर्क करता था ही गेट द हायर वेजेस, उस काम के लिए मैन को अधिक पैसे मिलते थे और वुमेन को उसी काम के लिए, सेम टास्क के लिए बहुत ही कम पैसे मिलते थे। सो उस समय समाज में इक्वलिटी नहीं थी। दैट्स व्हाई वुमेन स्टार्ट्स टू रेज देयर वॉइस। वुमेन ने अपनी वॉइस को, अपने जो उनके एफर्ट्स थे उनको उन्होंने रेज करना स्टार्ट किया और वुमेन को मैन के बराबर जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, वो देने के लिए वुमेन ने मूवमेंट चलाए। दीज आर कॉल्ड वुमेन्स मूवमेंट। सो ड्यू टू दीज मूवमेंट्स आज के समय में बोथ मैन एंड वुमेन हैव द इक्वल राइट्स। दोनों के इक्वल राइट्स हैं, किसी के भी राइट्स कम नहीं हैं, किसी के भी राइट्स ज्यादा नहीं हैं। सो ड्यू टू दीज वुमेन्स मूवमेंट समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे नेशन में एंड वी कैन से हमारे वर्ल्ड में इस समय धीरे धीरे इक्वलिटी आती जा रही है एंड इट विल इम्प्रूव इन द फ्यूचर, और ये आगे फ्यूचर में इम्प्रूव होती जाएगी। वुमेन हैज इम्प्रूव्ड नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन but also in the other field of society, like we can say legal reform, violence and health. In all the fields women has improved their status. अपने status को उन्होंने improve किया है। okay, and these women movements, इनको जो चलाया गया था इनके लिए different जो तरीके अपनाए गए थे, we'll study these different techniques. इन डिफरेंट तरीकों में वुमेन का साथ मैन ने भी दिया है। ऐसा नहीं है कि वुमेन्स मूवमेंट में सिर्फ वुमेन ही थी, वुमेन्स मूवमेंट वर आल्सो सपोर्टेड बाय मैन। मैन ने भी वुमेन के मूवमेंट्स को सपोर्ट किया है, उनका साथ दिया है, उनके अधिकारों को प्राप्त करने में उनकी हेल्प की है।
नाउ वील सी कि वे क्या तरीके थे जिससे कि वुमेन ने अपने वुमेन्स मूवमेंट को चलाया. ओके, सो वील मूव टू डिफरेंट tactics. First is campaigning. So what is campaign? A campaign is any series of actions or events that are meant to achieve a particular result. यानी कि किसी स्पेसिफाइड टास्क को या किसी स्पेसिफाइड स्टेटस को प्राप्त करने के लिए जो भी एक्शंस और जो भी इवेंट्स जो परफॉर्म की जाती हैं, दे ऑल कम अंडर द कैंपेन. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैंपेन. एंड वुमेन ने अपने राइट्स को प्राप्त करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के कैंपेन चलाए और उनके कैंपेन्स के कारण ही 2006 में एक लॉ पास किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट which gave that physical and mental violence within the homes is also called domestic violence. इसको एक लीगल प्रोटेक्शन का दर्जा दिया गया कि अगर घर के अंदर विथ इन डोमेस्टिक कंडीशंस, घर के अंदर अगर वायलेंस होता है, इट विल बी कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस. एंड इसमें जो वायलेंस करेगा दैट विल गॉट लीगल पनिशमेंट, उसको लीगल पनिशमेंट दिया जाएगा. सो इस तरीके से वो मैंने कैंपेन चला के लीगल स्टेटस प्राप्त किया, इस लॉ के लिए लीगल स्टेटस प्राप्त किया. एंड इसी तरीके का एक और well, we can say there are many other efforts, many other campaigns did by women in order to get the right to equality. Okay, and you can see here that Supreme Court ने 1997 में एक लॉ पास किया टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस एंड विथ इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और वर्क प्लेस में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्सुअल ऑफेंस से सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में गाइडलाइंस जारी की थी. एंड हियर यू कैन सी अनदर एग्जांपल ऑफ द लीगल कैंपेन्स. इन द 1980s वुमेन ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ्स. क्योंकि जो डाउरी होती है, जो दहेज होता है, अगर किसी गर्ल की शादी होती है तो उसमें जो लड़की पक्ष के लोग होते हैं वे लड़के पक्ष को दहेज देते हैं, डाउरी देते हैं. अगर ये डाउरी कुछ कम होती है या फिर उनके बॉयज पक्ष की तरफ से अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो काफी सारे केस देखने को मिलते हैं कि वे लड़की को डिफरेंट तरीके से परेशान करते हैं, डिफरेंट तरीके से उसको हैरेस करते हैं. उसके जो माता पिता होते हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. सो 1980s में डाउरी के अगेंस्ट एक और लॉ पास किया गया था. दिस इज ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ वुमेन. हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस गर्ल is doing campaigns, ये पर्चे बांट रही है. एंड हियर यू कैन सी डिफरेंट वुमेन, दे आर होल्डिंग द पोस्टर्स एंड कैंपेन कर रही हैं वे. ओके, सो यू कैन सी हियर एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट शी इज अ वुमेन और दिस इज गर्ल, दिस इज हर गर्ल जो कि एक डाउरी की वजह से, दहेज की वजह से ये मर गई थी. और इसको न्याय दिलाने के लिए, इसको जस्टिस दिलाने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी की. एंड हियर यू कैन सी डिफरेंट लीगल फाइल्स ये पड़ी हुई हैं. दिस इज द फोटो ऑफ लेडी हु डिड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. नाउ सेकंड इज फर्स्ट टैक्टिक थी कैंपेनिंग की
एंड सेकेंड इज रेजिंग अवेयरनेस। बाय रेजिंग अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना। ओके, आपने वर्ड सुना होगा जागरूकता फैलाना। सो बाय रेजिंग अवेयरनेस वी कैन क्रिएट अ सोसाइटी हु हैज इक्वालिटी। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट अ वुमेन, हियर यू कैन सी कि एक वुमेन किस तरीके से पोस्टर के माध्यम से जो गांव के लोग होते हैं उनको समझा रही है, उनको अवेयर कर रही है, उनको नॉलेज दे रही है। ओके, हियर यू कैन सी। सो रेजिंग अवेयरनेस, दिस इज आल्सो ए टैक्टिक ऑफ वुमेन्स मूवमेंट। ओके, एंड अवेयरनेस इज वेरी नेसेसरी फॉर अ सोसाइटी। अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो कोई भी सोसाइटी इंप्रूव नहीं कर सकती है। अवेयरनेस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट of a educated group or society. Okay, and now third is protesting. By saying protesting, protest means किसी चीज के अगेंस्ट, किसी लॉ या किसी एनीथिंग जो कि आपको ठीक ना लगे तो उसके अगेंस्ट बिहेवियर करना, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना प्रोटेस्टिंग होता है। By saying protesting, we can define protest that protest is a public expression of objection, disapproval or dissent towards an idea or action, or we can say a law। जैसे कि कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट की, या कोई नियम है, कोई लॉ है जो कि पब्लिक को या किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को पसंद नहीं है, वो उससे एग्री नहीं करते हैं, देन दे कैन डू प्रोटेस्ट। वे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट दीज लेडीज आर डूइंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रूल और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, पब्लिक रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन आर अ वेरी पावरफुल वे of drawing attention to injustices। ये प्रोटेस्ट होते हैं, they are very powerful tool to demonstrate that you are not agree with the specific policy or specific law। Okay, a protest is also called a demonstration or remonstration। प्रोटेस्ट को डेमोन्स्ट्रेशन भी कहा जाता है। आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि आपको दैट स्पेसिफिक रूल और पॉलिसी आपको पसंद नहीं है, एंड यू वांट दैट सम ऑफ द चेंजेस शुड बी मेड इन दैट पर्टिकुलर पॉलिसी। सो दिस इज अ वे ऑफ वुमेन्स मूवमेंट। ओके, वुमेन्स मूवमेंट का ही एक पार्ट है बाय प्रोटेस्टिंग। नेक्स्ट मेथड ऑफ वुमेन्स मूवमेंट is showing solidarity। by saying solidarity means एकता दिखाना, यानी कि you can see in this picture that there are many women, ये एक तरीके से अपनी solidarity दिखा रही हैं, अपनी एकता दिखा रही हैं, that they are not agree with some of the policies। okay, so this is also an important technique of women's movement। and in this picture you can also see that women are lighting candles, candles जला रही हैं। Women are holding up candles to demonstrate the solidarity between the people of India and Pakistan। इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है which we say बागा बॉर्डर, तो वहां पर every year on 14 August several thousand people gather at Baga on the border of India and Pakistan and hold a cultural program। वहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम रखा जाता है, and they show solidarity। वे एक तरीके से एकता दिखाती है। okay, here in this picture you can also see in this picture these women also show solidarity। वे एक तरीके से एकता ही दिखा रही हैं। And now we'll discuss some of the topics that what is stereotype or discrimination, violation, sexual harassment। ये क्या वर्ड हैं, इनके क्या मीनिंग होते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट
this chapter will be finished and chapter is almost finished. बस हम ये कुछ टर्म्स ये डिस्कस कर लेते हैं. सो व्हाट इज स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटाइप एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसी थिंकिंग है जब हम एक ही इमेज में सभी पीपल को फिट करना चाहते हैं. वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड स्टीरियोटाइप व्हेन वी फिट ऑल द पीपल इन वन इमेज. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि एक थिंकिंग ऐसी है पीपल की कि अमेरिका के लोग अमीर होते हैं. अगर ये थिंकिंग है तो कोई भी पीपल अगर अमेरिका का होगा, कोई भी पर्सन अमेरिका से अगर आया है, इवन ही इज रिच और पुअर, सो हमारी थिंकिंग ये रहती है कि अगर अमेरिका में रहता है, अमेरिका से आया है, तो ये अमीर होगा. बट इट इज नॉट सो. ऐसा नहीं है कि अमेरिका में भी गरीब लोग होते हैं. सो बट बी ट्राइंग टू फिट ऑल द पीपल इन दैट इमेज दैट वी हैव क्रिएटेड. हम ये सोचते हैं कि सभी पीपल, सारे पीपल अमेरिका के वो अमीर होंगे एंड चाहे वो गरीब ही हो. बट हमारी थिंकिंग ये है, जब तक हम उसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, तब तक हम उसको उसी एक इमेज में फिट करना चाहते हैं. सो दिस इज द स्टीरियोटाइप. इस थिंकिंग को, इस प्रकार की थिंकिंग को स्टीरियोटाइप कहा जाता है. एंड नेक्स्ट टर्म इज डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? When we don't treat people equally or with respect, we are indulging in discrimination. जब हम लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, this is called discrimination. यानी जब इनइक्वलिटी होगी समाज में, तब डिस्क्रिमिनेशन होगा. इनइक्वलिटी से ही डिस्क्रिमिनेशन होता है. ओके, इनइक्वलिटी. नेक्स्ट टर्म इज वायलेशन. वायलेशन जब हम जानबूझ के किसी नियम को, किसी लॉ को या किसी पॉलिसी को जानबूझकर तोड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड वायलेशन. वायलेशन मीन्स उल्लंघन. किसी नियम को तोड़ते हैं फोर्सफुली, जानबूझकर, दिस इज कॉल्ड वायलेशन. एंड नेक्स्ट टर्म इज सेक्सुअल हैरेसमेंट. सेक्सुअल हैरेसमेंट रेफर्स टू द फिजिकल और वर्बल बिहेवियर दैट इज ऑफ अ सेक्सुअल नेचर एंड अगेंस्ट द विशेज ऑफ अ वुमेन. किसी वुमेन की इच्छा के विरुद्ध उसको फिजिकल या वर्बल बिहेवियर से परेशान करना, दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द चैप्टर एंड ऑन द नेक्स्ट टर्न वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो दिस इज द फिनिशिंग दिस चैप्टर. ये चैप्टर फिनिश हो चुका है. Okay, have a nice day.